जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, पूरी लगन और मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान के 25 प्रमुख पर्सन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी जीडी में ये पर्सन दोस्तों पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी ये पर्सन दोस्तों पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। राज्यसभा की सदस्य अवधि कितनी होती है? यानी कि जो राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं वो कितने समय के लिए राज्यसभा सदस्य होते हैं? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 वर्ष तक। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जबकि हर दूसरे साल 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर देने से पहले आपको इन 25 क्वेश्चनों के जितने भी उत्तर पता हैं उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे। दोस्तों, सबसे अधिक उम्र में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 1977 में दोस्तों यह भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो दोस्तों इनकी उम्र थी जब 81 वर्ष। और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर राजीव गांधी। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर ए राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, 4 की ओर। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? दोस्तों, ये ले सकता है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 143 के तहत। राष्ट्रपति को जब भी कभी जरूरत पड़ेगी कि उसे किसी भी विषय पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जो भी वो होते हैं हमारे जज, उनसे परामर्श लेने की जरूरत पड़ेगी तो अनुच्छेद 143 के तहत वह उनसे परामर्श ले सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है या फिर हम कह सकते हैं कि उन्हें शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर है राज्यपाल द्वारा। उस राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री जी को शपथ दिलाई जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? दोस्तों, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री जी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? आपात उपबंध का मतलब है इमरजेंसी। दोस्तों, जो इमरजेंसी है वो लिया गया दोस्तों जर्मनी के संविधान से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। हम इसे ऐसा भी याद रख सकते हैं कि यदि आप बर्फ में जम जाओगे तो इसका मतलब ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। तो जर्मनी से संबंध है जमने का। तो दोस्तों ये लिया गया है, आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी के संविधान से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि जिनका किसी ने भी विरोध नहीं किया या उनके विपक्ष में कोई भी राष्ट्रपति पद के लिए जिसने चुनाव नहीं लड़ा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीलम संजीव रेड्डी। हम इन्हें ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नीलम संजीव जी राष्ट्रपति बनने के लिए रेडी थे, इसलिए उनके साथ सामने किसी ने भी चुनाव नहीं लड़ा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय दोस्तों कौन करता है? दोस्तों, अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा सदस्य यह निर्णय लेते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। और दूसरी बात, यह सिर्फ लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85 के तहत। दोस्तों ये हमारे 79 में क्या है? दोस्तों 79 का मतलब है हमारा संसद। अनुच्छेद 79 का मतलब है कि भारत में एक संसद होगी। और देखते हैं 80 का मतलब है दोस्तों फिर होगी एक राज्यसभा। और 81 में होता है दोस्तों हमारा लोकसभा। तो इस वाले सही प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उन्हें नोटिस दिया जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 61 के तहत
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है? तो उसमें 14 दिन पहले, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 14 दिन पहले दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही हमारे राज्यसभा के सभापति होते हैं। और जो ये हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हें उपराष्ट्रपति के तौर पर यानी कि पद पर रहते हुए कि कोई तनख्वाह या कोई सैलरी नहीं मिलती है, उन्हें सैलरी मिलती है राज्यसभा के सभापति होने की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, BN राव जी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। स्वतंत्र भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? अब बात करते हैं दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी। तो दोस्तों ये थे हमारे गणेश वासुदेव मावलंकर जी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। देखिए शुभारंभ करते हैं हम गणेश जी से। तो गणेश वासुदेव मावलंकर, हमें भी शुभारंभ करना था स्वतंत्र भारत का लोकसभा से, लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो इन्होंने गणेश जी को ही प्रेफर करा, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर जी इसके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर कि किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट को बनाया गया था? दोस्तों यदि हम बात करते हैं शारदा एक्ट की, तो दोस्तों ये 28 दिसंबर 1929 को लॉर्ड इरविन के वायसराय थे हमारे और न्यायाधीश थे, और आर्य समाज के सदस्य थे दोस्तों हरबिलास शारदा जी ने क्या करा था दोस्तों, इन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए इस वाले एक्ट को लागू किया था। तो ये जो शारदा था, इनका नाम हरबिलास शारदा जी, इनके ही नाम पे इस एक्ट को रखा गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शारदा एक्ट था दोस्तों हमारा बाल विवाह के विरोध में। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, और उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता करी थी दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहे तो उसे पद त्याग पत्र किसे भेजना पड़ता है? यदि दोस्तों राष्ट्रपति अपने पत्र त्याग कर रहे हो या फिर उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र कर रहे हो, तो राष्ट्रपति देंगे उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति देंगे दोस्तों राष्ट्रपति को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, एक बात और, अनुच्छेद 56A क्या में दोस्तों ये बताया गया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और देंगे किसे? उपराष्ट्रपति जी को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? देखिए दोस्तों जो भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं या सिद्धांत दिए गए हैं, ये लिया गया है दोस्तों आयरलैंड के उसमें से, आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद नंबर 368 में, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 368 के तहत हम भारत के संविधान के अनुच्छेद में संशोधन कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से घटाकर लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष कर दिया गया था, और ये कराया गया था दोस्तों हमारा राजीव गांधी यानी कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में यह कर दिया गया था। 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष के लिए दोस्तों कर दिया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन है? दोस्तों दल बदल विरोधी का जो संशोधन आया था दोस्तों वो हुआ था हमारा 52वां संशोधन 1985 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? जब हम बात करते हैं राजनीतिक शक्ति का आधार,
तो दोस्तों वो भारत की जनता में निहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी कि राजनीति में कोई सबसे ऊपर नहीं है, जनता ही सर्वोपरि राजा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, कि भारतीय संविधान की किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। यानी कि हमारे भारत में जो भारतीय संविधान है दोस्तों, वह एकल नागरिकता की प्रदान करता है सभी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह संशोधन किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। और अभी तक सिर्फ एक बार ही है जो भारत की संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के तहत, कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो दोस्तों कम से कम एक साल के अंदर 2 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, संसद की बैठक होना अनिवार्य है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, किस राज्य की लोकसभा और राज्यसभा में अधिकतम सीट है। दोस्तों उत्तर प्रदेश, यूपी के जो लोकसभा सीट है दोस्तों, वो है हमारा 80, और राज्यसभा में इनकी सीटों की संख्या 31, जो कि सबसे अधिक है। यानी कि उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा।